चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट पार्ट 2 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनसू के पेरेंट्स और शिने की मॉम स्कूल आए होते हैं, तो फिर जो उनकी क्लासरूम टीचर होती है वो उन दोनों के पेरेंट्स को अपने साथ रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनसे बात कर रही होती है। टीचर बता रही होती है कि जो जुनसू के फादर हैं वो पीटीए के प्रेसिडेंट हैं और जो जुनसू है वो हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट है, और साथ ही में जो उसकी सिस्टर युनसू है वो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है। शिने की मॉम युनसू की ओर देखकर क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है, तभी युनसू ने ग्रीट करती है। फिर टीचर शिने की मॉम से बोल रही होती है कि आपकी बेटी भी हमारी क्लास में फर्स्ट आई है और वो हमारी क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद शिने भी युनसू के पेरेंट्स की ओर देखते हुए उन्हें ग्रीट करती है। युनसू के फादर शिने की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि तुम काफी प्रिटी हो। फिर टीचर सबसे बोल रही होती है कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सुनते ही शिने की मॉम बोल रही होती है कि मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो शिने से बोल रही होती है कि मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंट या फिर क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए था। तभी युनसू के फादर शिने की मॉम से बोल रहे होते हैं कि आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, आपकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट है और जो भी ये करना चाहती है आपको करने देना चाहिए। जुनसू काफी परेशान होता है, इस वजह से वो बहाना बनाकर वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद टीचर के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती हैं। जुनसू के फादर शिने की मॉम से बोल रहे होते हैं कि आप तो काफी प्राउड फील कर रहे हो क्योंकि आपकी बेटी इतनी स्मार्ट है, और यही सेम बात शिने की मॉम युनसू के फादर से बोलती है। फिर युनसू के फादर पूछ रहे होते हैं क्या शिने का कुछ सिबलिंग है। शिने बता रही होती है कि मेरा ब्रदर है, वैसे तो वो अभी हाई स्कूल में होना चाहिए था। तभी शिने की मॉम से चुप कराती और बोल रही होती है कि जो उसका भाई है वो जीईडी की स्टडी कर रहा है। शिने कह देती है कि वो एक्सपायर्ड हो चुका है। ये सुनते ही शिने की मॉम उसे डांटने लग जाती है। फिर युनसू के फादर शिने की मॉम से पूछ रहे होते हैं क्या ये हेल्थी बेबी थी, कभी बीमार तो नहीं पड़ती है ना। ये सुनते ही शिने की मॉम को गुस्सा आता है और बोल रही होती है कि भले हम रिच नहीं है लेकिन मैंने अपनी बेटी को अच्छे से रेज किया है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती हैं। जुनसू के मॉम और डैड भी अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर जो जुनसू के फादर होते हैं उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि आज जो शिने की मॉम आई थी वो ब्लड टेस्ट कराने के लिए आई थी और उनका ब्लड भी ओ टाइप निकला है। स्कूल खत्म होने के बाद जुनसू और युनसू भी घर पहुंच गए होते हैं और वो घर के लॉन में बैठकर बात कर रहे होते हैं। युनसू के हाथ में 2 कप होते हैं जिसमें कि जुनसू और उसकी पेंटिंग बनी होती है। जब जुनसू की मॉम का बर्थडे होता है तो फिर एज अ गिफ्ट उन दोनों ने मिलकर ये 4 कप बनाए होते हैं जिसमें कि उन चारों की पेंटिंग होती है। अगली सुबह जुनसू और युनसू स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जुनसू अपनी बाइसाइकिल पे युनसू को बैठाकर ले जा रहा होता है स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद उन दोनों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब कुछ पीरियड बीत जाते हैं तो फिर उनका लंच टाइम होता है। सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि युनसू बहुत ही अच्छा लंच लाई होती है, तो फिर वो सारे आसपास भीड़ आकर खड़े होते हैं। युनसू पानी लेने के लिए बाहर जा रही होती है, तभी वहां से शिने गुजर रही होती है अपना लंच लेकर। फिर उन दोनों की टक्कर हो जाती है जिस वजह से शिने का लंच नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद शिने अकेली बाहर जा रही होती है, तभी वहां पर एक लड़का उसे बुलाता और रोक रहा होता है, लेकिन शिने नहीं रुकती। इस वजह से वो लड़का शिने के पास जाकर उसे रोकता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड देखेंगे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये कहकर वो शिने को वहां से लेकर चला जाता है। तभी वहां पर युनसू पहुंच जाते हैं और उन दोनों को देख लेती जाते हुए। थोड़ी दूर जाकर शिने गुस्से में उस लड़के से बोल रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाने दो। वो लड़का शिने का बड़ा भाई होता है। शिने का भाई बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम रेस्टोरेंट में पैसे चुराती हो। शिने बोल रही होती है कि मैं पैसे नहीं चुराती बल्कि तुम पैसे चुराकर भाग गए थे घर से। तभी वहां पर युनसू पहुंच जाती है और शिने के ब्रदर को पैसे दे रही होती है। ये देखकर शिने बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि तुम हमारे मैटर में टांग क्यों अड़ा रही हो। शिने का भाई उसे पुश करने जा रहा होता है लेकिन युनसू बीच में आ जाती है। इस वजह से शिने का भाई पैसे लेकर वहां से चला जाता है। शिने रोने जाती है और बोल रही होती है कि आज के बाद तुम कभी वापस मत आना घर। युनसू शिने से पूछ रही होती है क्या वो तुम्हारा भाई है। शिने हाँ बोलती है। हाँ वो ट्रबल मेकर भी है, क्या तुम्हें खुशी हो रही है इस बात से। युनसू बोल रही होती है कि मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था। फिर शिने बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे ऐसे लोग गायब हो जाएं, और ये कहकर वो चली जाती है। शिने भागकर अपनी घर की ओर जा रही होती है, तभी अचानक से वो कार के सामने आ जाती है और वो कार होती है युनसू के फादर के। शिने उन्हें सॉरी बोलती है और वहां से भागने लग जाती है। तभी युनसू के फादर शिने को रोक लेते हैं और अपनी कार से बाहर निकलते हैं। फिर वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहां पर साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। युनसू के फादर शिने से पूछ रहे होते हैं क्या तुम बाइसाइकिल राइड नहीं कर सकती हो। शिना मना करती है और बोल रही होती है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बाइसाइकिल खरीद सकें, बाइसाइकिल तो सिर्फ युनसू के लिए हो सकती है। फिर युनसू के फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर की डेथ कब हुई थी। शिने बोल रही होती है कि मेरे जन्म से पहले। युनसू के फादर सॉरी बोलते और कह रहे होते हैं कि तुम अपनी मॉम की हेल्प भी कर दी और तो भी तुम टॉप स्टूडेंट हो अपनी क्लास में। शिने बता रही होती है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो वो मुझसे काम नहीं करवाती लेकिन मैं बड़े होकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। युनसू के फादर दोबारा सॉरी बोलते और उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक लाइट पे वो कार रोकते हैं। शिने एक टॉय शॉप की ओर देख रही होती है। ये देखकर युनसू के फादर उस शॉप में जाते हैं और वहां से शिने के लिए टेडी बियर खरीद कर लाते हैं। इधर शिने के घर के बाहर युनसू की मॉम खड़ी होती है और वो उसकी शॉप की ओर देख रही होती है। वहां पर शिने की मॉम कार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद वहां पर शिने पहुंच जाती है युनसू के फादर के साथ। उन्हें देखते ही शिने की मॉम छुप जाती हैं।
शिने कार से बाहर निकलती है अपना टेडी बियर लेकर और अपने घर में चली जाती है। घर के अंदर पहुंचकर शिने उस टेडी बियर से खेल रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है और उसे चांटा मार देती है। शिने बोल रही होती है कि आप मुझे क्यों मार रही हो। शिने की मॉम गुस्से में पूछ रही होती है कि तुम्हें किसने दिया ये टेडी बियर। शिने बता रही होती है कि ये मुझे युनसू के फादर ने दिलाया। फिर शिने की मॉम बोल रही होती है कि तुम उनसे क्यों मिली। शिने कह रही होती है कि जब मैं रास्ते में जा रही थी तब मैं उनसे मिली। ये सुनते ही शिने की मॉम उसे पीटने लग जाती है। शिने रोने लग जाती है और बोल रही होती है क्या हुआ अगर मैंने ये टेडी बियर एक्सेप्ट कर लिया तो। आपने आज तक मेरे लिए क्या करा है? क्या आपने मुझे कभी टेडी बियर खरीद कर दिया है? आप हमेशा मुझे मारती रहती हो और रेस्टोरेंट में काम करवाती हो। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है क्या तुम्हें पता नहीं कि जब मेरे पास पैसों की कमी थी तभी मैंने तुम पे पैसे खर्च किए हैं। शिन्ने चिल्लाकर बोल रही होती है कि मेरी तरह कोई भी नहीं रहता है। वो सारी लड़कियां मेरी जितनी स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छे क्लोथ पहनती है और उन्हें टेडी बियर मिलते हैं। उन सबके बेटर पेरेंट्स हैं। उसकी मॉम कह रही होती है कि अगर तुम इतनी जेलस हो तो फिर तुम उनके साथ जाकर रहो। शिन्ने बोल रही होती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि जाकर रहो अपने रिच पेरेंट के साथ, अभी चली जाओ तुम अपने रियल पेरेंट्स के पास। ये सुनते ही शिन्ने हैरान हो जाती है और बोल रही होती है कि मेरे रियल पेरेंट्स आप क्या बात कर रही हो। दूसरी ओर युनसू के फादर दोबारा उस टेडी बियर शॉप में जाते हैं और वहां पर एक और टेडी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वहां पर युनसू की मॉम खड़ी होती हैं। वो उनके पास जाकर पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युनसू की मॉम बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर बस से घूमने के लिए आई थी, लेकिन मैंने आपकी कार देखी इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। युनसू के फादर कुछ भी नहीं बोलते। फिर दोनों कार में बैठते हैं और वापस घर की ओर जा रहे होते हैं। युनसू के फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर गई थी। यही सेम बात युनसू की मॉम भी उनसे पूछने लग जाती हैं। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। फिर युनसू की मॉम बोल रही होती है कि आज चलो युनसू और जुनसू को आउटिंग के लिए ले चलें। युनसू के फादर बात मान जाते हैं। फिर वो घर पे पहुंचते हैं और जुनसू और युनसू के साथ आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं। जुनसू और युनसू दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं और वो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। युनसू के फादर उसकी मॉम के साथ होते हैं, तो फिर वो बता रही होती है कि आज डीन का कॉल आया था और मैंने उन्हें बता दिया है कि हम एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यहाँ से जा रहे हैं और मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ पर सब कुछ भूलने के बाद यहाँ से जाना चाहती हूँ। युनसू के फादर कुछ भी नहीं बोलते और वो उन्हें हक कर लेते हैं। फिर वो सारे आउटिंग के बाद वापस रात को अपने घर लौट रहे होते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचते हैं तभी वो देखते हैं कि वहां पर बाहर एक लड़की रो रही होती है और वो लड़की होती है शिने। वो सारे बाहर निकलते हैं। युनसू शिने से पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। शिने बोल रही होती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। युनसू बोल रही होती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे घर के बाहर। शिने युनसू के फादर से बोल रही होती है कि आपने जो मुझे टेडी बियर दिलाया था उसकी वजह से मेरी मॉम ने मुझे पीटा है और मेरी मॉम ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। क्या ये बात सच है कि मैं आपकी बेटी हूँ? युनसू शिने से बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रही हो। फिर शिने उसे बता रही होती है क्या तुम्हें पता है कि जब हम दोनों का जन्म हुआ था उस टाइम पर हम दोनों स्विच हो गई थी और मैं इनकी बेटी हूं ना कि तुम। ये सुनते ही युनसू शॉक में आती है और वहां से भाग जाती है। जुनसू भी भागकर वहां से जाता है युनसू के पीछे उसे रोकने के लिए। युनसू के फादर शिने को चुप कराते हैं और उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। शिने युनसू के रूम में जाते हैं और वहां पर वो सारे टॉयज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर बाहर जुनसू अभी भी युनसू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो दोनों बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं। युनसू वहां पर अकेली बैठी होती है। फिर जुनसू उसके पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम इतनी दूर कैसे पहुंच गई। युनसू बोल रही होती है क्या मैं वाकई में मॉम और डैड की बेटी नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। जुनसू बोल रहा होता है कि ये बात सच नहीं है। जुनसू कह रही होती है कि मैं तुम्हारी तरह पेंटिंग नहीं कर सकती और ना ही मैं बाकी सबकी तरह दिखती हूँ। तुम मॉम और डैड सारी चीजों में अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ। जुनसू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम मेरी सिस्टर हो। फिर वो जुनसू को अपनी पीठ पर बैठाता है और घर तक लेकर जाता है। घर पहुंचकर युनसू जुनसू के रूम में सो रही होती है। फिर जो युनसू की मॉम होती है वो युनसू के रूम में जाती है क्योंकि वहां पर शिने सो रही होती है और वो देखती है कि शिने की भी वही सेम हैबिट होती है जो कि उनकी होती है, जैसे कि सोते टाइम वो अपना ब्लैंकेट नीचे गिरा देती हैं। ये देखते ही युनसू की मॉम उसके फादर के पास जाती है और बोल रही होती है कि कल सुबह तुम इसे यहाँ से भेज देना। युनसू के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं क्रूअल हूँ। युनसू के फादर बोल रहे होते हैं कि शिने हमारी रियल बेटी है। क्या तुमने कभी सोचा कि वो किस टाइप की लाइफ जी रही थी अभी तक? अगर उसकी अच्छी लाइफ होती तो फिर मैं ये सब नहीं करता। जिस जगह पर वो रह रही है या फिर आगे रहेगी, ये सोचकर ही मुझे डर लगता है कि वो कैसी जगह है। क्या तुम वाकई में उसे वापस भेज सकती हो उस जगह पर? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है शिने के बारे में? युनसू की मॉम बोल रही होती है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। अगर मैं शिने के बारे में केयर करने लग गई तो फिर हमारी युनसू के साथ क्या होगा? क्या हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं जरा सी वीक हुई तो फिर मैं युनसू को खो बैठूंगी हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद युनसू के फादर कुछ भी नहीं बोलते। अगली सुबह शिने युनसू को कुछ कपड़े ट्राई कर रही होती है, तभी वहां पर उसकी मॉम आती है और वो शिने से बोल रही होती है कि तुम युनसू के कपड़े मत छुओ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। फिर वो कपड़े रखती हैं और बाहर चली जाती हैं। फिर वो रेडी होती है और बाहर पहुंचती है डाइनिंग टेबल पर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। युनसू की मॉम ब्रेकफास्ट लगाती हैं और साथ ही में वो चारों कप रख देती हैं उन चारों के सामने और शिने के सामने दूसरा कप रख देती हैं। वो सारे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी युनसू के फादर वहां से चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जुनसू युनसू को अपने साथ स्कूल लेकर जा रहा होता है अपनी बाईसाइकिल पर, और जो शिने होती है वो युनसू की बाईसाइकिल से स्कूल जा रही होती है।
पूरे रास्ते वो दोनों रेस करते हुए आते हैं और आखिर में शिने सबसे पहले स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर युनसू जुनसू से कह रही होती है कि तुम यही सोच रहे हो, सबको पता चल जाएगा स्कूल में इस बारे में, और इस बात का पता चलने के बाद क्या मैं ठीक रहूंगी या फिर नहीं, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं। जुनसू कह रहा होता है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम स्ट्रांग हो और मैं बिलीव करता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। इधर शिने पहले क्लास में पहुंच गई होती है और अपनी सारी फ्रेंड से बात कर रही होती है। कुछ मिनट बाद युनसू क्लास में पहुंचती है और सारे बच्चे उसकी ओर देखने लग जाते हैं। युनसू अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है, तभी शिने की फ्रेंड उससे बोल रही होती है, क्या तुम अब इसके घर पे रह रही हो। शिने कह रही होती है, हाँ वो मेरा घर है। शिने की फ्रेंड बोल रही होती है, क्या युनसू तुम्हारे घर पे मूव हो जाएगी अब। शिने बोलती है, हाँ ऐसा ही है। तभी जो युनसू की फ्रेंड होती है वो रोने लग जाती है, उसे हक करके बोल रही होती है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी ओर युनसू की मॉम शिने से मिलने के लिए उनके घर पे जाती है। वहां पर पहुंचकर शिने की मॉम बोल रही होती है कि शायद वो तुम्हारे घर पे गई थी। अब हम क्या करें, अगर दूसरे लोग हमारी सिचुएशन में होते तो फिर वो क्या करते, क्या हम दोबारा उन्हें स्विच कर लें। युनसू की मॉम कह रही होती है कि प्लीज आप शिने को वापस ले लो। युनसू शुरुआत से ही बहुत ज्यादा वीक रही है और काफी बीमार भी पड़ती है। मैंने बड़े नाजों से उसे अपनी गोद में पाला है। शिने की मॉम कह रही होती है, क्या तुम्हें जरा भी सॉरी फील नहीं होता शिने के लिए जो ऐसी बड़ी हुई है। भले ही मैं ढंग से शिने की अपब्रिंगिंग नहीं कर पाई हूँ, उसके पैदा होने से ही पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और हम पे काफी सारा गैम्बलिंग का कर्जा भी था। इस वजह से मैं ढंग से उसकी केयर टेक नहीं कर पाई और हमेशा पैसे बनाने में बिजी रही। भले ही मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, लेकिन शिने ही मेरी इकलौती बेटी है और मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे पास ही रहने दो। युनसू की मॉम कुछ भी नहीं बोलती। फिर इसके बाद शिने की मॉम उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाती हैं। वहां पर पहुंचकर युनसू की मॉम बार बार शिने के बारे में पूछ रही होती हैं, जैसे कि उसके बचपन के बारे में और क्या क्या खाती है वो। शिने की मॉम कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। तभी युनसू की मॉम रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज तुम उसकी ढंग से केयर टेक करना। इसके बाद वो वापस अपने अपने घर लौट जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद युनसू अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। तभी बाहर शिने खड़ी होती है और युनसू को रोक लेती है। शिने युनसू के पास जाती है और पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोल रही होती है कि मैं घर जा रही हूँ। तभी शिने बोल रही होती है कि तुम्हारा घर इस साइड नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि जो रेस्टोरेंट की लेडी है वो तुम्हारी मॉम हो गई है और अब जो तुम्हारा ब्रदर है वो एक ठग भी है। युनसू बोल रही होती है कि तुम वाकई में एक टेरिबल पर्सन हो। जिस मॉम ने तुम्हें इतना बड़ा किया है तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। शिने गुस्से में युनसू का हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में क्या जानती हो, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो टेरिबल पर्सन। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। युनसू की फ्रेंड भागकर स्कूल के अंदर जाती है और जुनसू को बता रही होती है कि शिने युनसू को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई है। इधर शिने के घर पे उसकी मॉम के पास एक लेडी आती है और बोल रही होती है कि अब तुम्हारी सफरिंग के दिन है वो खत्म होने वाले हैं। मैंने सुना है कि जो शिने के रियल पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं। मुझे ये बात मेरी बेटी ने बताई है, पूरे स्कूल में फैल गई ये बात। अब तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मांगना चाहिए उनकी बेटी को बड़ा करने के लिए। ये सुनते ही शिने की मॉम उस लेडी के ऊपर पानी फेंकती है और उसे नीचे गिरा देती है और उससे बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी एक बेचने की चीज है। वो लेडी कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर युनसू और शिने पहुंच जाती है। शिने की मॉम उसे बुला रही होती है। शिने बोल रही होती है कि मैं शिने नहीं बल्कि ये शिने है, यही आपकी बेटी है। शिने की मॉम उसके पास जा रही होती है और शिने उनसे दूर भागने लग जाती है। उसी टाइम वहां पर जुनसू पहुंच जाता है और शिने को चांटा मार देता है। शिने रोने लग जाती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर जुनसू युनसू के पास जाता है, उसे हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। रात को युनसू के फादर घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि घर के बाहर शिने बैठकर रो रही होती है। वो उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। तभी वहां पर युनसू की मॉम आती है शिने के पास। शिने रोते हुए बोल रही होती है कि आपको पता है कि जुनसू ने मुझे चांटा मारा है, वो भी युनसू की वजह से। युनसू की मॉम कह रही होती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जाके मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। शिने कह रही होती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी, आप खुश नहीं हो क्योंकि आप युनसू के साथ रहना चाहती हो। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी मॉम हो। क्या मुझे अभी भी उस रेस्टोरेंट में काम करना होगा पूरे दिन ताकि मुझे मेरी मॉम और ब्रदर पीट सके। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो मेरा ब्रदर है वो मुझे प्यार करे। युनसू की मॉम रोने लग जाती है। फिर वो शिने को हक कर लेती है और उसे चुप करा रही होती है। युनसू के फादर घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहां पर जुनसू युनसू के साथ पहुंच जाता है। वो दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी युनसू के फादर बोल रहे होते हैं, मुझे बात करनी, तुम मेरे साथ आओ। जुनसू बोल रहा होता है कि हम बाद में बात करेंगे। तभी उसके फादर गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा है। जुनसू कह रहा होता है कि मैंने युनसू को नहीं मारा है। युनसू के फादर कह रहे होते हैं कि शिने को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है अपने न्यू एनवायरनमेंट के साथ, तुम्हें और युनसू दोनों को उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो भी तुम्हारी सिस्टर है। जुनसू कह रहा होता है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है बल्कि मेरी सिस्टर मेरे साथ में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, और उसे बोल दो कि वो वापस अपने घर चली जाए। ये सुनते उसके फादर उसे चांटा मार देते हैं। जुनसू युनसू को घर के अंदर भेज देता है। फिर वो अपने फादर के साथ बात कर रहा होता है शिने के बारे में। युनसू घर के अंदर पहुंच गई होती है। फिर अपने रूम के पास जाकर डोर ओपन करती है और वो देखती है कि वहां पर उसकी मॉम बैठी होती है और वो शिने को सुला रही होती हैं। ये देखकर युनसू नीचे जाती है और वो डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है और वहां पर बनाए हुए वो अपने वो सारे कप देख रही होती है। वो
एक एक करके अपने मॉम और डैड के कप से बात करती है, उन्हें गुड बाय बोल देती है। आखिर में वो जुनसू के कप से बात करती है, फिर उसे किस करके गुड बाय बोल के वहां से अपना कप लेकर चली जाती है। जुनसू अपने रूम में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर युनसू नहीं होती है बेड पर। फिर वो भागकर बाहर जाता है और वो देखता है कि वहां पर डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 3 कप रखे होते हैं। इधर शिन्ने की मॉम घर के बाहर कुछ काम कर रही होती है। ये देखकर वो घर से भागकर बाहर निकल जाता है और युनसू को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वहां पर युनसू खड़ी होती है और उसके हाथ में कुछ उसका सामान होता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।